जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमें बोला गया है नीचे के विधानों को पूर्ण करो, यानी कि ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें इन्हें फिल करना है। ठीक है, तो पहला है घटना ई की संभावना प्लस घटना ई नहीं की संभावना क्या होता है। इसमें हमें यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है जिसे हम लिख लेते हैं। सूत्र है हमारा पी ई प्लस पी ई और ई पर है बार इज इक्वल टू 1। इसे हम समझते हैं क्या मतलब है इसका मतलब है घटना ई की संभावना प्लस घटना ई नहीं की संभावना। नहीं में देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इसके ऊपर बार दी गई है, इसका मतलब है नहीं। ओके, इज इक्वल टू 1। ये हमें बुक में सूत्र दिया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं 1। ओके, अगला क्वेश्चन है उद्भव ही ना सके ऐसी घटना की संभावना जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ कि दिन में चांद निकला, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी घटना की संभावना होती है 0। ऐसी घटना की संभावना होती है 0। ठीक है, और आवी घटना ने इसी घटना को क्या कहते हैं? अशक्य घटना। अशक्य यानी कि असंभव, जो कभी हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट हमें बोला है ચોક્કસપણે ઉદ્ભવતી ઘટનાની संभावना डैश होती है। तो चौक्कसपणे मतलब कि जो होना ही है। जैसे मैं कहूँ कि दिन में सूरज निकलता है, तो ये हमेशा सच है और रहेगा, इसलिए ऐसी संभावना को 1 बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं? यानी कि जो होना ही है, निश्चित। क्या बोलेंगे इसको? निश्चित घटना। यहाँ लिख देती हूँ, जगह कम है। ओके, अगला बोल रहा है प्रयोग की तमाम घटनाओं की संभावना का योग कितना होता है? 1। कितना होता है? जितनी भी संभावनाएं होंगी हम जिनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। ओके, नेक्स्ट में बोल रहे हैं घटनाओं की संभावना 0 से बड़ी। ओके, यहाँ पे हमने बोला है 0 से बड़ी अथवा उसके जितनी अने 1 से छोटी। किससे? 1 से छोटी। इसका मतलब है कि हमारी संभावना 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ना तो 0 से छोटी, ठीक है, और ना ही 1 से बड़ी। इसमें ये बोला गया है ना तो 0 से छोटी होनी चाहिए और ना ही 1 से बड़ी। 0 से 1 के बीच में ही संभावना हमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है नीचे आपेल पैकी कया प्रयोगना परिणामों समसंभावी छे समझावो। ओके, तो इसमें हमें कुछ प्रयोग दिए गए हैं और उसमें हमें बताना है कि समसंभावी है या नहीं। पहले समसंभावी का मतलब समझते हैं। समसंभावी का मतलब है जिसके बारे में एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी भी नहीं दी गई है, इसलिए हम उसके बारे में क्या कहें। ठीक है, तो समसंभावी का मतलब ये है। तो पहला हम देखते हैं। पहले में बोल रहा है प्रयोग ड्राइवर कार चालू करवानो प्रयत्न करे छे। एक ड्राइवर है, वो गाड़ी को चालू करने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें क्या परिणाम हो सकता है? कार चालू होगी अथवा कार चालू नहीं होगी। तो पहली बात तो ये कि ये समसंभावी नहीं है, हम ये लिख लेते हैं। नंबर 1 समसंभावी नहीं है। अब देखिए समसंभावी नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके लिए हमें कारण देना होगा। जो हमें कार दी गई है वो नई है कि पुरानी है? ठीक है, अगर नई होगी तो जल्दी चालू होगी, परंतु अगर कार में कोई खराबी हुई, वो पुरानी है, तो वो कैसे चालू होगी? हो सकता है नहीं भी चालू हो। ठीक है, इस तरह से हम इस जो हमें दिया गया है प्रयोग की जो चालू कर रहा है ड्राइवर, उससे चालू होगी या नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते, इसलिए हम बोलेंगे इसको समसंभावी नहीं है, जिसके बारे में हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते। ओके, दूसरा है खिलाड़ी बास्केटबॉल ताकि ने मारवानो प्रयत्न करे छे। ठीक है, खिलाड़ी जो है वो बास्केटबॉल को किक करने का प्रयोग कर रहा है। परिणाम वो उस बॉल को बास्केटबॉल में डाल सकता है अथवा नहीं डाल सकता। अब यहाँ पर भी ये समसंभावी नहीं है, हम इसको लिख देते हैं पहले संभावी नहीं है, यानी कि इस बारे के बात में हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि यहाँ पे हमें खिलाड़ी कैसा है, उसका पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कितने साल से खेल रहा है, वो कुशल है या वो नया खेलने के लिए आया है, इस सब चीज़ों की जानकारी हमें नहीं दी गई, इसलिए उसके बारे में हम कुछ एग्जैक्ट कह नहीं सकते, इसलिए ये होगा समसंभावी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ एग्जैक्टली नहीं कह सकते। ओके। तीसरा, खरा खोटा प्रश्नનો જવાબ આપવાની કસોટી આપવામાં આવી છે, परिणाम जवाब सत्य છે કે असत्य છે। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये समसंभावी है, समसंभावी है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। क्यों समसंभावी है, देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न के बारे में बोला गया है, तो प्रश्न के जब भी हम क्वेश्चन आंसर करने बैठते हैं तो उसका आंसर या तो सही होता है, ठीक है, या उसका आंसर गलत होता है, ठीक है। तो इसलिए ये समसंभावी है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके दो ही जवाब हो सकते हैं, या तो सत्य या असत्य, इसलिए ये समसंभावी है, क्योंकि दो चीज़ के अलावा तीसरी कोई संभावना यहाँ नहीं है। ओके, दो संभावना के अलावा तीसरी कोई संभावना यहाँ नहीं हो सकती, इसलिए ये समसंभावी है। अब चौथा देखते हैं, बालक जन्म्યું છે मतलब कि बच्चा हुआ है, परिणाम ते बाबो છે कि बेबी, ये बताइए। अब देखिए किसी के यहाँ भी बच्चा होता है, पहले तो हम इसको लिख देते हैं, चौथा समसंभावी है, बच्चा होता है तो दो ही संभावना है, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, तीसरा कुछ नहीं होगा, इसलिए ये समसंभावी है। समसंभावी तब होता है जब दो संभावनाओं के अलावा तीसरी कोई संभावना नहीं हो सकती। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है, શા માટે ફૂટબોલની રમતની શરૂઆતમાં કઈ ટુકડીને બોલ મળવો જોઈએ તે નક્કી કરવા સિક્કાને ઉછાળવો નિષ્પક્ષ ક્રિયા છે એવું વિચારાય છે। जब भी कोई गेम होती है तो उसमें अपने यहाँ हमने देखा है कि सिक्का उछाला जाता है, उसमें या तो हमें हेड मिलता है या टेल मिलता है, ठीक है। अब सिक्के को तो नहीं पता कि मुझे हेड लाना है या टेल लाना है, और हमें भी नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए इस प्रक्रिया को एक निष्पक्ष क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पक्ष क्रिया। ओके, क्योंकि ना ही सिक्के को पता है कि उसका हेड या टेल आएगा, ना ही किसी खिलाड़ी या आयोजक को पता है कि हेड या टेल आएगा, इसलिए इसे एक निष्पक्ष क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें से देखो हमें बोला है, નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઘટનાની સંભાવના ન હોઈ શકે। हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारी जो संभावना है वो 0 से 1 के बीच में होती है। यदि 0 से कोई छोटा है वो हमारी संभावना नहीं होगी, यदि 1 से कोई बड़ा है तो वो भी हमारी संभावना नहीं होगी। तो पहले देखते हैं 2/3। 2/3 इसका आंसर क्या होगा? 3 से 2 को करो भाग, ठीक है, तो ये 0.0, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2। आप सिर्फ इसको देखो, क्या आंसर आ रहा है हमारा? 0.6। अब 0.6 है हमारा, वो 1 से छोटा है, ठीक है। 0.6 जो हमारा है वो 1 से छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, ये हमारी संभावना हो सकती है, ठीक है। अगला माइनस वाला कभी भी हमारी संभावना नहीं हो सकती। -1.5 हमारी संभावना कभी भी नहीं हो सकती जो नंबर माइनस में हो। अब 15% क्यों हो सकती है? देखो 15% यानी कि 15/100, 5 से काटो, 5 दिया 15, नीचे आएगा 5 दूनी 10, 0, ठीक है। अब 20 बाहर और 3 अंदर, ठीक है, नीचे वाला हमेशा बाहर होता है, तो यहाँ 0 पॉइंट और यहाँ 0, 20 से कम 20, ठीक है, यहाँ आया 10। आप इसको देखो, सिर्फ 0.1 हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है, 0.1 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ये हमारी संभावना हो सकती है, ठीक है। अगला इन्होंने क्या दिया है? 0.7, तो 0.7 हमारा 1 और 0 के बीच में आएगा, इसलिए ये हमारी संभावना हो सकती है। सिर्फ एक नंबर है जो हमारी संभावना नहीं हो सकती, और वही हमारा आंसर है, क्योंकि ये माइनस में है। माइनस में कभी भी हमारी संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी संभावना हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है।
अगला क्वेश्चन 5वां, इसमें बोला है हमें पीई 0.05 होए तो ई नहीं की संभावना बताइए। सबसे पहले इसमें हमें एक सूत्र दिया है, हम वो लिख लेते हैं। सूत्र है हमारा पी ई, ओके, प्लस पी ई, इस ई के ऊपर बार, क्योंकि ये नहीं को दर्शाता है, ये जो बार है ये नहीं को दर्शाता है, बराबर 1। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, देखो पी ई को, जो नहीं की बात कर रहे हैं, देखो पहले तो क्वेश्चन में देखते हैं, ई नहीं ની संभावना શું છે, ई नहीं की संभावना क्या है। तो जिसको पूछ रहे हैं उसको हम यहाँ ही छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं की बात कर रहे हैं ना, तो नहीं को हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, पी ई के ऊपर बार, जो नहीं की बात हो रही है, जो हमसे पूछा है उसको हम इसी तरफ छोड़ देंगे, माइनस जो ये है पी ई, इसको हम, यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस पी ई की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 0.05, क्या दिया है 0.05, इसको माइनस कर दो 1 में से। कैसे माइनस करेंगे हम इसको, 1 0.05, ऊपर पॉइंट लगा के 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया तो 9, हमारा आंसर आया 0.95। ये करने के लिए आपको माइनस आनी चाहिए, ये 0, ये वाला 1 ले लेगा तो यहाँ से तो 1 ख़त्म हो गया, यहाँ बन गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 0 में से 0 गया 0, हमारा आंसर आया 0.95, यानी कि ई नहीं की संभावना, किसकी, ई नहीं के लिए लगाते हैं बार, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।